नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिजिटल रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। इस वक्त की बड़ी खबर बता दूं, संसद में पूरी रथ यात्रा के 3 पहिए लगाए जाएंगे। जी हां, परिसर में संस्कृति से जुड़ा एक दूसरा बड़ा प्रतीक होगा। 2 साल पहले सेंगोल की स्थापना की गई थी। आइए आपको विस्तार पूर्वक इस पूरी खबर के बारे में जानकारी देते हैं। संसद परिसर में दरअसल पूरी रथ यात्रा के 3 पहिए जो है वो लगाए जाएंगे। श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन ने शनिवार को इस बात की पुष्टि कर दी है। मंदिर समिति ने यह बताया है कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला हाल ही में पुरी के दौरे पर आए थे और जब वो पुरी के दौरे पर थे ओम बिरला, इस दौरान मंदिर समिति की तरफ से उनको ये प्रस्ताव दिया गया, जिसे उन्होंने आखिरकार स्वीकार कर लिया है। ये तीनों पहिए जो हैं वो भगवान जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और बलभद्र के रथों से जो है निकाले जाएंगे। भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदीघोष, देवी सुभद्रा के रथ को दर्पदलन और भगवान बलभद्र का जो रथ है उसको ताल ध्वज जो है वो कहा जाता है। इन 3 रथों के एक एक पहिए को पुरी से दिल्ली भेजा जाएगा। उन्हें संसद में ओडिशा की संस्कृति और विरासत के स्थायी प्रतीक के रूप में स्थापित किया जाएगा। संसद में संस्कृति से जुड़ा हुआ ये दूसरा बड़ा प्रतीक होगा। 2023 में प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा में सेंगोल को स्थापित किया था। दरअसल संसद में रथ यात्रा के पहिए लगाने के बाद ये परिसर में स्थापित संस्कृति से जुड़ा हुआ जो है दूसरा बड़ा प्रतीक कहलाया जाएगा। जैसे हमने आपको पहले बताया, सेंगोल, उसके बारे में भी काफी चर्चा हुई थी। 2 वर्ष पहले उसको स्थापित किया गया था। मई 2023 में संसद में स्पीकर की कुर्सी के बगल में पीएम मोदी ने सेंगोल को स्थापित किया था। सेंगोल, जिसे राजदंड भी कहा जाता है, उसे अंग्रेजों की तरफ से 14 अगस्त 1947 की रात को पंडित जवाहरलाल नेहरू को सत्ता हस्तांतरण के रूप में सौंप दिया गया था। 1960 से पहले ये आनंद भवन और फिर 1978 से इलाहाबाद म्यूजियम में रखा गया था। 75 वर्षों के बाद राजदंड का संसद में जो है प्रवेश हुआ। मंदिर के जो सेवक हैं, जगन्नाथपुरी मंदिर के सेवक, उन्होंने दिल्ली स्थित संसद भवन परिसर में रथ के 3 पहिए रखे जाने के फैसले का गर्मजोशी से स्वागत किया है। श्री मंदिर के देवापति सेवक विनायक दास महापात्र ने अपनी प्रतिक्रिया इस मामले में दी और कहा कि महाप्रभु के रथ के पहिए संसद भवन परिसर में रखे जाने का जो फैसला है वो निश्चित रूप से स्वागत योग्य फैसला है। अगर महाप्रभु के रथ के पहिए वहां पर रखे जाएं तो जगन्नाथ संस्कृति का और अधिक जो है प्रचार प्रसार होगा। और एक अन्य सेवक अनंत दास महापात्र ने भी इस मामले में अपनी प्रतिक्रिया दी और प्रतिक्रिया में कहा कि उड़ीसा के अलग अलग मठों, मंदिरों और अलग अलग स्थानों पर रथ के पहिए जो है वो पहले से ही रखे हुए हैं। रथ के पहियों को एक जुलूस के माध्यम से जो है वो ले जाया गया और सभी रीति रिवाजों और नियमों का पालन करते हुए ही रथ के पहियों को वहां पर रखा गया। हम रथ के पहियों को ठाकुर का अंग मानते हैं और इसलिए जिस स्थान पर रथ के पहिए रखे जाते हैं वहां सभी प्रकार की पवित्रता जो है उसको बनाए रखने की भी परंपरा है। संसद परिसर में पूरी रथ यात्रा के किन पहियों को आखिरकार लगाया जाएगा, फिलहाल इस पर जो है अभी जानकारी सामने नहीं आई है। और इस साल आपको बता दें 27 जून को रथ यात्रा जो है वो निकाली गई थी। रथ यात्रा के बाद तीनों रथों को, जैसा हर साल होता है, हर साल अलग कर दिया जाता है। नंदीघोष रथ के मुख्य बड़ई विजय महापात्र के अनुसार कुछ प्रमुख हिस्सों को जो है छोड़ करके हर साल रथों के निर्माण में नई लकड़ी जो है उसका उपयोग किया जाता है, नई लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। अलग किए गए रथों के जो पुर्जे हैं उनको गोदाम में रखा दिया जाता है और उनमें से कुछ, जिनमें पहिए भी शामिल हैं, वो नीलाम कर दिए जाते हैं। हर साल 45 फीट ऊंचे 3 रथ 200 से ज्यादा लोग सिर्फ 58 दिनों के अंदर तैयार करते हैं। ये रथ 5 तरह की खास लकड़ियों से पूरी तरह हाथों से ही बनाया जाता है, मशीनरी का इस्तेमाल नहीं होता है। लकड़ियां मापने के लिए भी किसी स्केल का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, बल्कि एक छड़ी से ही माप करके 45 फीट ऊंचे और 200 टन से ज्यादा वजनी रथ को जो है वो तैयार किया जाता है। हर साल की यही परंपरा है। रथों के बनने से लेकर टूटने तक की जो कहानी है उसको भी आपको बता देते हैं। दरअसल शुभ निशान वाले पेड़ों की लकड़ी से जो है ये रथ बनाए जाते हैं। रथ के लिए लकड़ियां जो है वो ओडिशा के मयूरभंज, गंजाम और क्योंझर
जिला के जंगलों से लाई जाती है और पेड़ों की पहचान जो है वो शुभ मुहूर्त पर पुजारियों की तरफ से ही की जाती है। रथों का निर्माण जो है, जैसा हमने आपको पहले बताया, 200 से ज्यादा कारीगर करते हैं और केवल 58 दिनों के अंदर, यानी कि 2 महीने से भी कम समय में ये रथ तैयार कर दिए जाते हैं। एक रथ बनाने में कुल 54 महाराणा यानी कारपेंटर लगते हैं। इनमें 27 प्रमुख महाराणा और मदद के लिए 27 सहायक होते हैं और ये सभी रथ का मूल ढांचा तैयार करते हैं। रथ निर्माण में कारपेंटर के साथ ही दर्जी, पेंटर और लोहार की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है, यानी कि एक रथ बनाने का काम जो है वो 70 से 80 लोग करते हैं। इस प्रकार से तीनों रथ बनाने का काम 162 महाराणा करते हैं। पेंटर और लोहार को भी जोड़ें तो कुल मिलाकर के संख्या 210 से 240 हो जाती है, जो लोग तीनों रथों का पूरा काम पूरा करते हैं। रथों का निर्माण जो है वो जगन्नाथ मंदिर से बस कुछ ही दूरी पर गजपति महल के सामने किया जाता है। ज्यादा दूर नहीं, बल्कि गजपति महल के सामने ही करने की परंपरा है। और यात्रा खत्म होने के बाद जो है रथ को तोड़ दिया जाता है। जी हाँ, हर साल बहुड़ा यात्रा के कुछ दिनों बाद ही रथों को तोड़ दिया जाता है, यानी कि डिसमेंटल कर दिया जाता है। ये कार्य भी रथ बनाने वाले कारीगर ही करते हैं और टूटे हुए रथ की लकड़ियां भक्त अपने घर ले जाते हैं और रथ के कुछ हिस्से जो हैं वो दूसरे मंदिरों को भी दे दिए जाते हैं। कुछ लकड़ियों की नीलामी जो है वो कर दी जाती है और इसके बाद अगर कुछ लकड़ियां बच जाती हैं तो फिर उनका जो है इस्तेमाल किया जाता है। उनका इस्तेमाल भगवान का भोग पकाने के लिए किचन जो वहां पर है, जिसको महा किचन भी कहा जाता है, वहां पर किया जाता है। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा के पुरी में स्थित है और 12वीं सदी में कहा जाता है कि यह बनाया गया था और ये देश के 4 धामों में से एक है। जो 4 धाम है उनमें से एक है जगन्नाथ धाम। पुरी की रथ यात्रा जो है वो आषाढ़ की द्वितीय तिथि यानी कि जून जुलाई में निकाली जाती है और इसमें भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा जो है वो रथ पर सवार होकर के गुंडीचा मंदिर जो है जाते हैं। गैर हिंदुओं, जैसे कि जो हिंदू धर्म से बिलोंग नहीं करते हैं, उनको और विदेशियों को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं है। इसके शिखर पर हर दिन अलग झंडा जो है लगाया जाता है। काफी सारे उसके भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं और मंदिर में हर दिन भगवान को 6 बार प्रसाद जो है वो चढ़ाया जाता है। रोजाना 56 प्रकार के प्रसाद, जिसको महाप्रसाद कहा जाता है, वो महाप्रसाद जो है वो बनाया जाता है। मान्यता ये भी है कि मंदिर के शिखर पर स्थित जो ध्वज हमेशा विपरीत, हवा के विपरीत ही जो है दिशा में लहराता है और दिन के किसी भी समय मंदिर की छाया जो है वो जमीन पर नहीं नजर आती है। बहरहाल, इस वक्त की बड़ी खबर जो हमने आपको बताई कि संसद परिसर में ये जो रथ हैं जगन्नाथपुरी यात्रा के, इनके पहियों को जो है वहां पर स्थापित किया जाएगा और ये अपने में ही एक बहुत बड़ी बात है, ना ही केवल उड़ीसा वासियों के लिए बल्कि देशवासियों के लिए भी, क्योंकि पहले भी हमने देखा किस प्रकार से संस्कृति को संजोने का काम ये सरकार कर रही है। सेंगोल को स्थापित किया गया, अब जगन्नाथपुरी जो यात्रा निकलती है उसके पहियों की भी बहुत अहम जो है मान्यता है, उसको स्थापित करना, कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति को किस तरीके से संसद में जोड़ करके रखना है, ये काम जो है वो सरकार करने जा रही है। बहरहाल, आपका क्या कहना है इस पर, आपकी क्या राय है, आप जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ।